Hello everyone. Today we are going to be doing the chapter polynomials for class 9 math. So please keep making note as we move ahead. Okay? What is a polynomial? A polynomial क्या होता है? So a polynomial is a mathematical function which is made up of many terms separated by a plus sign or a minus sign. A term is made up of a constant and a variable. अभी एक term क्या होता है? अभी हमने पहले सेंटेंस में बोला था कि एक polynomial बहुत सारे टर्म्स से बनते हैं. तो एक टर्म किससे बनता है? एक टर्म एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल के साथ बनता है. फॉर एग्जांपल 5x लिया जाए तो 5x इज़ अ टर्म जिसमें 5 एक कांस्टेंट है और x एक वेरिएबल है. अगर 6xy लिया जाए तो 6 एक कांस्टेंट है और xy एक वेरिएबल है. तो कांस्टेंट का मतलब एक नंबर जिसका फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू हो. जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल में 5x में 5 हो गया तो 5 का एक फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू है. 5 का न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज नहीं हो सकता. वैसे ही 6xy के टर्म में 6 का एक फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू है जिसका वैल्यू चेंज नहीं हो सकता. बट दूसरी तरफ देखा जाए तो x जो है x एक वेरिएबल है जो बहुत सारे न्यूमेरिकल वैल्यूज ले सकता है और xy भी बहुत सारे it's a variable. So x is a variable and xy is a variable which can assume any numerical value. When we say assume any numerical value मतलब बहुत सारे values हो सकते हैं उनके. A polynomial is an expression containing variable constant and any arithmetic operation is called polynomial. Polynomial comes from the word poly meaning many and nomial matlab term. So many terms is the meaning of polynomial. एक एग्जाम्पल जो यहाँ पे दिया गया है 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5, 4x minus 7 is equal to 5, 5x square minus 3x plus 5y cube minus 3. These are all different examples of polynomials. अभी आगे चलते हैं. Polynomial contain 3 types of terms: monomial, binomial and trinomial. मोनोमियल का मतलब क्या होता है? जिसमें सिर्फ मोनो मतलब एक. तो अगर सिर्फ एक टर्म हो तो उसको मोनोमियल बोलते हैं. जैसे यहाँ पे देखिए 3xy स्क्वायर इज़ अ सिंगल टर्म तो इसको हम मोनोमियल बोलेंगे. अ बाइनोमियल इज़ अ पॉलिनोमियल विथ 2 टर्म्स जैसे कि 5x माइनस 1. तो एक माइनस साइन 2 टर्म्स को अलग कर रहे हैं तो 5x एक टर्म हो गया और 1 दूसरा टर्म हो गया. तो अगर 2 टर्म है एक पॉलिनोमियल में तो उसको हम बोलते हैं बाइनोमियल. और फिर तीसरा वाला जो ट्राइनोमियल है इज़ अ पॉलिनोमियल विथ 3 टर्म्स 3x प्लस 5y स्क्वायर माइनस 3. तो यहाँ पे देखिए 3 टर्म्स है तो इन तीनों टर्म्स में अगर there's a plus sign and a minus sign तो 3x एक टर्म हो गया, 5y स्क्वायर दूसरा टर्म हो गया और -3 तीसरा टर्म हो गया. तो अगर 3 टर्म है तो इसको हम बोलेंगे ट्राइनोमियल. आगे बढ़ते हुए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इज टर्म्ड एज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. मतलब अभी अगर हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का डेफिनेशन देखेंगे तो इट इज़ द पावर ऑफ द वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल. अभी वेरिएबल्स क्या होते हैं? जो x y z a b c जो अल्फ़ाबेट्स के से लिखे जाते हैं उनको वेरिएबल्स बोलते हैं. और वेरिएबल्स के सबसे हाईएस्ट पावर मतलब जो ऐसे ऊपर लिखा जाता हो इसको बोलते हैं पावर. अगर कुछ भी नहीं हो x के ऊपर मतलब इट इज़ x टू द पावर 1. अगर x हो ही नहीं तो मतलब है x टू द पावर 0. तो अभी देखेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब
कौन सा एक भी वेरिएबल नहीं है उस पॉलिनोमियल में, सिर्फ एक कांस्टेंट नंबर है, जैसे कि 5, 10, 2, 3। अगर सिर्फ नंबर हो और वेरिएबल ना हो तो उनको बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल इज़ अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। डिग्री 1 मतलब जो वेरिएबल है उस क्वेश्चन में उस वेरिएबल का पावर होगा 1। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज़ अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। मतलब जो भी वेरिएबल है इसमें, तो यहाँ पे देख सकते हो आप 3/2 वाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस 1। मतलब y का हाईएस्ट पावर जो है इस पूरे पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर है 2। यहाँ पे y का पावर है 2, यहाँ पे y का पावर है 1, यहाँ पे y का पावर है 0, क्योंकि y है ही नहीं। तो इस एग्जाम्पल में जिसमें हाईएस्ट पावर जो है 2, 1 एंड 0, हाईएस्ट पावर आया 2 का। ठीक है, तो इसीलिए इस पॉलिनोमियल को हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आगे चलते हुए क्यूबिक पॉलिनोमियल इज़ अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। यहाँ पे देखिए इस एग्जाम्पल को, 12x³ माइनस 4x² प्लस 5x प्लस 1। तो इसमें अगर देखा जाए x का हाईएस्ट पावर है 3, फिर x² मतलब 2, फिर x टू द पावर 1 और फिर x टू द पावर 0। सो हाईएस्ट पावर हो गया x टू द पावर 3। सो जिसका भी जिस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर 3 हो, ऐसे पॉलिनोमियल को हम बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। आगे चलते हुए बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज़ अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4। तो यहाँ पे 10x टू द पावर 4 होना चाहिए था, सॉरी प्रिंट एरर। 10x टू द पावर 4 माइनस 7x³ प्लस 8x² माइनस 12x प्लस 20। तो यहाँ पे 10x टू द पावर 4, जब द हाइएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज़ 4, तब इसको हम बोलेंगे बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अभी आगे चलते हुए द स्टैंडर्ड फॉर्म। अभी जब भी एक पॉलिनोमियल को लिखा जाता है तो प्लीज़ याद रखिएगा कि जो भी पावर्स हैं वेरिएबल्स के, उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा हमेशा। फॉर एग्जांपल 3x² माइनस 7 प्लस 4x³ प्लस x6, ये क्वेश्चन है। अभी सबसे हाईएस्ट डिग्री है 6, तो 6 को हम पहले लिखेंगे। तो x टू द पावर 6 हाईएस्ट पावर प्लस 4x³ सेकेंड हाईएस्ट पावर प्लस 3x² थर्ड हाईएस्ट पावर माइनस 7 x टू द पावर 0। तो 6, 3, 2, 0। तो द पावर्स ऑफ द वेरिएबल्स को डिसेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से हम लिखेंगे। तो ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ राइटिंग अ पॉलिनोमियल।